नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। इलाज के अभाव में युवक की मौत। हैलेट अस्पताल में इलाज के अभाव में युवक की मौत के मामले में हैलेट प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी सफाई पेश की है। हैलेट प्रशासन का कहना है कि मरीज कुलदीप शुक्ला, उम्र 40 वर्ष, अत्यंत गंभीर स्थिति में मेडिसिन विभाग की इमरजेंसी वार्ड में 10 अगस्त को रात्रि लगभग 11 बजे भर्ती हुआ था। जांच करने में पाया गया कि मरीज लगभग 15 वर्षों से लीवर की समस्या से जूझ रहा था, जो कि अत्यधिक शराब पीने के कारण हुई थी। मरीज जब हैलेट की इमरजेंसी में पहुंचा उस समय उसका लीवर पूर्णतः फेल हो चुका था, जिसके कारण से उसके शरीर पर सूजन भी आ गई थी और पेट में पानी भी भर गया था। हैलेट की प्रिंसिपल ऋचा गिरी का कहना है कि मरीज में लीवर फेल्योर का असर दिमाग पर भी दिखने लगा था, जिसके कारण वे अर्ध बेहोशी अवस्था में था और अपने हाथ पैर इधर उधर फेंक रहा था, जिसका उपचार इमरजेंसी में किया गया और मरीज के स्वास्थ्य को स्थिर करते हुए वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां उसका उपचार सुचारू रूप से चल रहा था। मरीज की अचानक स्थिति खराब हो गई, जिसका कारण हार्ट अटैक आया। मरीज का बीपी गिरा और मरीज की मृत्यु हो गई। हैलेट की प्रिंसिपल ऋचा गिरी का कहना है कि कई मीडिया चैनलों एवं दैनिक समाचार पत्रों में छपा हुआ है कि मरीज को वीगो न लगाए जाने के कारण मरीज की मृत्यु हो गई है। यह पूर्णतः असत्य है। जैसा कि वायरल किए जा रहे वीडियो में दिखाया जा रहा है कि मरीज को वीगो लगा हुआ है और दवाएं एवं आईवी फ्लूइड भी उस वीगो के माध्यम से दिया जा रहा है, जो कि स्वयं ही प्रदर्शित करता है कि उसे समाचार असत्य वायरल किया गया है, जिससे मेडिकल कॉलेज प्रशासन की छवि भी धूमिल हुई है और यहाँ पर भर्ती मरीजों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, ये जो कल दैनिक समाचार पत्रों में एक खबर छपी थी 12 तारीख में कि हैलेट में नहीं मिला इलाज और मरीज की तड़प कर हो गई मौत, तो इसके संबंध में मुझे ये कहना है कि मरीज इमरजेंसी में लगभग रात 11 बजे आया था और जैसा कि डॉक्टर आदित्य ने बताया ही, और उन्हीं के अंडर में ये पेशेंट एडमिटेड था, जो कि क्रॉनिक एल्कोहलिक था, मतलब पिछले 15 साल से शराब का सेवन कर रहा था, जिसकी वजह से उसका लिवर जो है बिल्कुल ख़राब हो गया था और जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर में सूजन आ गई थी और उसके दिमाग पे भी, लिवर में, क्योंकि सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स नहीं मेटाबोलाइज हो पाते हैं जब लिवर ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से दिमाग में भी सूजन आ गई थी, जिसको कि हम लोग हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं। ऐसे मरीज अमूमन बेस्ट ऑफ द सेंटर्स में भी ऐसे मरीजों को बचा पाना अत्यंत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हमारे इमरजेंसी में उनको पूर्ण इलाज दिया गया और पूरा इलाज देने के बाद उनको, जब वो स्टेबल हो गए थे, तब उनको शिफ्ट किया गया था वार्ड में, क्योंकि इमरजेंसी में रात भर हम लोगों के पास मरीज ज़्यादा आते रहते हैं, तो हम लोग उनको इमरजेंसी में ज़्यादा देर नहीं रख सकते थे। रात में जब वहाँ पे वो शिफ्ट हुए हैं, तो जो वीडियो प्रचलित हुआ है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसके विगो लगा हुआ है, तो यह तो खबर गलत है कि विगो न लगने की वजह से मरीज की मौत हुई। ये उनकी बीमारी ही इतनी वो थी, गंभीर बीमारी थी, जिसकी की वजह से, उनके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी मृत्यु हुई, जिसका कि हम लोग को सभी को, भाई हम लोग अगर नहीं बचा पाते हैं तो हम लोग को भी अफसोस होता है, लेकिन उनका बीमारी की वजह से ही उनका मृत्यु हुई है। उसके लिए हम लोगों ने, इसके लिए एक जांच कमेटी मैंने गठित कर दी है, जो कि 2 दिवस में इसकी रिपोर्ट देगी, जो कि हमारे एचओडी डॉक्टर प्रियदर्शी हैं, क्योंकि कहा गया है कि नर्सिंग स्टाफ ने वो किया है, तो मेट्रन हैं, और हमारे सीएमएस डॉक्टर निर्लेश त्रिपाठी हैं। 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। मैम, क्या जिन लोगों ने भ्रामक खबरें चलाई हैं, क्या उनके खिलाफ भी किसी प्रकार का कोई एक्शन? देखिए, खबरें किसने चलाई हैं ये तो अब उससे पता चलेगा कि कहाँ से ये खबर उठ के आई है ना, किसने ये वीडियो वो किया है वायरल, ये तो उससे पता चलेगा, है ना। उसके लिए तो मैं सही नहीं हूँ कि मैं किसको बताऊँ कि किसने ये वीडियो भेजा है, क्या है। ये तो साइबर क्राइम का मामला है। बाकी हम लोग अपने हॉस्पिटल में यदि कोई कमी पाई गई है तो वो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।